नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं गोवा का जनता सर्वे। दोस्तों गोवा के जनता सर्वे के बारे में बात करेंगे और 2017 के जनता सर्वे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आखिरकार पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2017 में, तब किस तरह से अपनी सरकार बनी थी, पार्टियों ने अपनी अपनी सरकार को यहाँ पर पेश किया था और यहाँ पर फाइनली सरकार पेश हुई थी और गोवा की जनता ने किस तरीके से वोटिंग की और किस पार्टी को यहाँ पर बहुमत दिया था, उसी हिसाब से इस बार भी हम बात करने वाले हैं। 2017 को हम 2022 से मिलाने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम आखिरकार 2017 और 2022 में क्या फर्क है। आखिरकार दोस्तों यहाँ पर क्या पिछली बार की तरह भी वोटिंग होगी। आखिरकार दोस्तों जान लेते हैं यहाँ पर 2017 विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बना सकती थी सरकार। वही तो दोस्तों यहाँ पर गोवा के अंदर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। सुबह से यहाँ रुझानों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच उठापैठ चल रही है, पर फाइनली नतीजों में कांग्रेस ने यहाँ 17 सीटें हासिल की, जो बहुमत के आंकड़े 21 से 4 कम थे। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि 3 सीटें जीतने वाली गोवा फार्मर्स पार्टी और अन्य छोटे दलों की मदद से वह सरकार बना लेगी। बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के बीच औपचारिकता गठबंधन नहीं हो पाया था, लेकिन पार्टी सीटों में से साझेदारी जरूर हुई थी। साथ ही यहाँ पर बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के बीच औपचारिक गठबंधन नहीं हो पाया था, लेकिन सीटों की साझेदारी जरूर हुई थी। उधर बीजेपी को 13 सीटों पर जीत मिल गई थी। इसके अलावा एनसीपी ने यहाँ एक महाराष्ट्रवादी गोमातक पार्टी ने 3 सीटों और निर्दलीयों ने 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलना भी मुश्किल हो गया था और खाता खुला भी नहीं था 2017 के अंदर। इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह है कि मेड्रम सीट पे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर भी चुनाव हार गई थी। उन्हें कांग्रेस के दयानंद रघुनाथ सोपते ने 7119 वोटों से हराया। गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता दिग्गज कामत ने मार्गो सीट से जीत दर्ज की, पर यहीं पर गोवा में आम आदमी पार्टी को भी करारा झटका लगा। पार्टी यहाँ एक भी सीट नहीं जीत पाई है। महीनों तक दिल्ली सरकार ने कई मंत्री अरविंद केजरीवाल सहित पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ कड़ी मेहनत की थी, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। साथ ही यहाँ पर फिर अरुण केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था, जनता का फैसला सर माथे पर, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, संघर्ष जारी रहेगा। पर इसी के साथ गोवा चुनाव नतीजे आने से पहले ही सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावेदार के रहे थे। सर्वे की बात करें तो यहाँ पर सीट वोटर ने गोवा की 40 सीटों में से बीजेपी को 15 सीटें, कांग्रेस को 10 और आप को 7 सीटें मिलने का अनुमान जता रहा था, जबकि अन्य के खाते में 8 सीटें दी गई थी। और यहाँ पर जब सर्वे फेल हुए और सारे चैनल यहाँ पर ठप पड़ गए, तभी गोवा के अंदर विकिपीडिया और ऐसे ही कई सारे रूल चलने लगे। पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं 2022 की। तो यहाँ पर दोस्तों गोवा के अंदर इस बार अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है बीजेपी। राज्य के बीजेपी चीफ सदानंद तेनवड़ ने बड़ी हुकार कहा कि हासिल करेंगे बहुमत। राज्य बीजेपी प्रमुख सदानंद तिवाड़ी ने जोर देते हुए कहा कि हमारे पास राज्य के 40 विधानसभा सीट में से हैं और बीजेपी के पास हर निर्वाचक क्षेत्र में मंडल समिति है। 1663 बूथ यहाँ हैं और सभी के समितियां हैं। हम संगठनात्मक रूप से मजबूत हैं। और यहाँ पर पार्टी के दिग्गज नेताओं का मानना है कि गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियां ने कमर कसने शुरू कर दिया है। इसी बीच बीजेपी के राज्य में महाराष्ट्रवादी गौरतलब पार्टी एमजीपी के साथ संबंधित गठबंधन के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रमुख सदानंद तिवाड़ी ने शनिवार को दावा किया था कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने कहा कि गठबंधन पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व का होगा। उन्होंने कहा कि राज्य की इकाई का मानना है कि बीजेपी अकेले गठबंधन किए बिना चुनाव जीत सकती है। गोवा बीजेपी प्रमुख तांडव ने समाचार एजेंसी एनएनआई के बात करते हुए कहा कि पूरे यकीन है कि हमें चुनाव में किसी को भी सहयोगी के रूप में रखना बिना भी विधानसभा चुनाव जीतेंगे। कहा जाता है कि एनजीपी का हिंदू मतदाताओं पर अच्छा प्रभाव है। बता दें कि तिवाड़ी ने कहा है केंद्रीय नेतृत्व गठबंधन पर फैसला लेता है तो, लेकिन हम मानते हैं कि हमें अकेले चुनाव लड़ने सकते हैं और फिर भी जीत हासिल कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हम अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे और तैयारी है कि उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनाव में से समय हम बिना किसी सहयोग के अकेले लड़ सके और फिर भी जीत हासिल कर सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर आगे की अपडेट आपके साथ साझा करें उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ओपिनियन पोल जनता सर्वे के मुताबिक किसकी सरकार बन सकती है इस बार। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों इसमें आपको ओपिनियन पोल जनता सर्वे और गोवा विधानसभा चुनाव 2022 की तमाम अपडेट मिलती रहेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल के माध्यम से। जानने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करें। जानते हैं आगे की अपडेट क्या होगा, गोवा के अंदर किसका होगा समर्थक। यहाँ पर दोस्तों नॉर्थ गोवा
की 14 विधानसभा सीटें हैं और 14 विधानसभा सीटें देखने को मिल रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी के अंदर 6 विधानसभा सीटें ही देखने को मिलती हैं। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खेमे में 4 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत अपने नाम कर सकता है, पर इंडिया खाते में भी यहाँ पर 2 सीटों का समर्थक है। जबकि दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि पिछली बार भी नॉर्थ गोवा में से यहाँ पर बीजेपी ने यहाँ पर 2-3 सीटें हासिल की थी, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस ने अच्छी खासी लीड ले ली थी। पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी को 0 सीट मिली तो इंडिया खाते में सिर्फ 2 सीटों का बहुमत था। पर दोस्तों इस बार यहाँ पर कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी यहाँ पर 6 सीटें हासिल कर रही है और यहाँ पर अपने बहुमत को आगे बढ़ा रही है। साथ ही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर साउथ गोवा की दोस्तों यहाँ पर 26 विधानसभा सीटें और 26 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 18 विधानसभा सीटें अपने नाम कर सकती है। जबकि दोस्तों देखने वाली बात यह कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीटों का ही बहुमत मिलेगा। पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी 2 सीटें अपने नाम करेगी और यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गोवा की हम 40 में से 40 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 40 में से 40 दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 24 सीटें यहाँ पर नाम कर सकती है और यहाँ पर जीत का डंका बजा सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पिछली बार 15 सीटें हासिल की थी और इस बार 24 सीटें टोटल हासिल हो चुकी हैं। दोस्तों यहाँ पर जनता सर्वे के मुताबिक यहाँ पर 24 सीटें इस बार बीजेपी जीतेगी। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को इस बार पिछली बार 17 सीटें मिली थी, पर दोस्तों इस बार सिर्फ 10 सीटें हासिल कर पाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जनता सर्वे कहता है कि गोवा के अंदर बदलाव की सख्त जरूरत है और यहाँ पर बदलाव सिर्फ कांग्रेस को हटाकर बीजेपी को लाया जा सकता है। पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर 4 सीटें अपने नाम कर सकती है। जैसे कि दोस्तों पिछली बार 2017 में आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल भी सीट हासिल नहीं की थी और यहाँ पर 0 सीटों पर ही सुपर साफ हो गए थे। पर दोस्तों यहाँ पर इस बार 4 सीटें अपने हासिल कर सकती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 2 सीटें जा सकती है। पर दोस्तों यहाँ पर 2017 के ओपिनियन पोल को देखा जाए तो यहाँ पर और जीत के रिजल्ट को देखा जाए तो अन्य खाते में भी 8 सीटों का बहुमत था, जो कि अच्छा खासा बहुमत था और आम आदमी से काफी ज्यादा बड़ा बहुमत था। पर दोस्तों इस बार देखने की बात यह कि गोवा के अंदर बीजेपी इस बार सरकार बना सकती है और यहाँ पर जीत का दावा भी पेश कर सकती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर गोवा के अंदर बीजेपी के सांसद का दावा है, उसको भी आगे से जान लेते हैं क्या दावा है। राज्य के बीजेपी प्रमुख ने जोर देते हुए कहा कि हमारे पास राज्य के अंदर 40 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी के पास हर निर्वाचक के क्षेत्र में मंडल समितियां हैं। 1663 बूथ यहाँ हैं और सभी के समितियां हैं, ये घटनात्मक रूप से मजबूत हैं। तंवर ने हालांकि दिनों में बीजेपी गोवा इकाई के प्रदर्शन की सराहना की और उन्हें विश्वास है कि उनकी पार्टी कल चुनाव होने पर भी जीत सकती है। उनका कहना है कि पिछले साल हुए जिला पंचायत चुनाव के दौरान सभी विपक्षी दलों और गैर सरकारी गठनों ने अफवाह फैलाई थी कि बीजेपी नहीं जीतेगी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने उत्तरी गोवा की 25 सीटों में से 19 सीटों पर जीत हासिल की। दक्षिण गोवा में उन्हें 18 सीटों पर चुनाव लड़ा और वहां 14 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो दोस्तों इन्हीं को देखते हुए इस बार गोवा के अंदर बीजेपी कैंडिडेट और बीजेपी विधायकों का हौसला बुलंद है और यहाँ पर जीत का दावा पहले ही कर रहे हैं, जबकि चुनाव होने में अभी काफी समय बाकी है और यहाँ पर 4 से 5 महीने लगेंगे और उसको देखते हुए यहाँ पर जीत के दावे अभी से चालू हो सके। दोस्तों आखिरकार आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीतेगी गोवा के अंदर? क्या बीजेपी वाकई में अपनी सरकार बना पाएगी? जिस तरह से दोस्तों जनता सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर क्या बीजेपी की सरकार बनेगी? आखिरकार बीजेपी की सरकार बनती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और पंजाब विधानसभा चुनाव से संबंधित तमाम जानकारी मिलती रहेगी। इस रिपोर्ट सिर्फ हमारे इसी चैनल के माध्यम से जानने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए धन्यवाद।